बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, RDIs भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, प्रोज माफ कीजिएगा FIs दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू स्लाइट बियरिश कंपेरेटिवली। चलते हैं। अब ये डेटा था हमारा अभी आज का जो भी देखा हमने, ये बाय सेल का डेटा आज का हमने देखा पार्टिसिपेंट वाइज। उसी डेटा को हम चेक करेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। इस कॉलम में दिखेगी हमें आज की बाइंग सेल की पोजीशंस, और जो ओवरऑल पोजीशन आज सुबह तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो नेट ओवरऑल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड हैं। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs एंड प्रोज। सो रिटेलर्स का आज 41,000 लॉट का बाय आया है। नेट बाइंग में 51,000 लॉट उनके पहुंच गए हैं, और लगभग 50,000 के आसपास का ही सेल FIs का है। उनके सिर्फ अब 15,000 लॉट लॉन्ग रह गए हैं। 7,700 लॉट बाइंग करी प्रोज ने, उनके लॉन्ग पहुँच गए हैं 14,400 लॉट्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर 1,95,000 लॉट रिटेलर्स की बाइंग आई है, 58,000 लॉट नेट सेल में है। DIs का कोई चेंज नहीं है। इंडेक्स कॉल 2,000 लॉट्स वो होल्ड करके बैठे हैं। FIs की बड़ी सेलिंग आई है कॉल्स में, 4,48,000 लॉट्स की। नेट लॉन्ग उनके घट के रह गए 1,99,000 लॉट्स। और फाइनली प्रोज की कुछ बाइंग आई है 2,54,000 लॉट्स की। उनके नेट सेल अब घट करके रह गए 1,43,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयर लगातार रोज पुट बेचे जा रहे थे। आज थोड़ी सी पुट बाइंग आई है, अभी भी डेंजर जोन कंटिन्यूड है। 1,17,000 लॉट उन्होंने पुट बेची है, माफ़ कीजिए खरीदी है आज। उसके बाद उनकी जो नेट सेल है वो घट के रहेगी 10,10,000 लॉट्स। DIs कुछ पुट बेच करके गए हैं लगभग 25,000 लॉट्स। उनके नेट लॉन्ग जो पुट्स के हैं वो 4,01,000 लॉट रह गए हैं। अभी भी अच्छी डिसेंट क्वांटिटी इनके पास लॉन्ग में है। और FIs को देखो तो 4,45,000 लॉट पुट वो बेच करके गए हैं। ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर आता हुआ दिख रहा है। 5,13,000 लॉट उनके ओवरऑल अब पुट लॉन्ग में रह गए हैं। प्रोज की पुट बाइंग आई है 3,53,000 की, क्योंकि कल ये नेट सेल में थे। अब नेट लॉन्ग में आ गए 96,000 लॉट के साथ। स्टॉक फ्यूचर से बहुत ख़राब खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे दिख रही है 1,39,000 लॉट्स की सेलिंग। ओवरऑल 5,13,000 लॉट उनके लॉन्ग में बचे हैं। रिटेलर्स की चौतरफा बाइंग दिख रही है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में 55,000 लॉट की बाइंग, स्टॉक कॉल्स में 1,07,000 लॉट की बाइंग, और लगभग 20,000 लॉट्स स्टॉक पुट्स में सेल, यानी काफ़ी बुलिश दिखे हैं रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव्स में। और यही नहीं, कैश मार्केट में भी उनकी बाइंग दिख रही है, क्योंकि FIs की सेलिंग आई है 2,600 करोड़ की, और लगभग 600 करोड़ के आसपास DIs की बाइंग है। तो इसका मतलब 2,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग आज रिटेलर्स के द्वारा की गई है। तो ये भी काफ़ी दिखाता है कि रिटेलर काफ़ी बुलिश गए हैं। अब चलते हैं आज का, इससे पहले कि ऑप्शन चेन का रिव्यू करें उससे पहले जो दोस्तों हमारा व्यू था कि बाउंस पे हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर ढूंढेंगे। पर्टिकुलरली निफ्टी के अंदर ये उम्मीद थी कि वहाँ पे रिकवरी ज़रूर आएगी, क्योंकि हालांकि जब हमने वीडियो बनाया था SGX काफ़ी गिर रहा था उस टाइम पे भी, और सुबह होते तक तो 200 पॉइंट समथिंग तक, 250 पॉइंट्स तक भी देखा है। लेकिन ओपनिंग काफ़ी सॉफ्ट हुई, एक छोटा मोटा डिप आया, 100 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स के आसपास का डिप देखने को मिला निफ्टी में। लेकिन क्योंकि कल हम लोगों ने पकड़ा था कि प्रोज की पुट सेलिंग है, तो वो ज़रूर अपने पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, और एक बार वो पॉजिटिव में बाज़ार को लेकर के भी आए। और हमने वहाँ पे अपडेट भी किया टेलीग्राम में, चैनल में जो फ्री टेलीग्राम है इसके बारे में। सो आई होप आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा व्यू से। और बैंक निफ्टी जो कि ज़्यादा थोड़ा सा बुलिश दिखा इन पर्टिकुलर, क्योंकि हमने कल वहाँ पे भी नोट किया था कि वहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन है, मतलब वहाँ पे एक मोमेंटम का चांस अच्छा इसलिए दिख रहा था क्योंकि कल काफ़ी सारी हम लोगों ने नोट किया था रिटेलर की कॉल्स जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो रिटेलर्स के पास पोजीशन नहीं थी ज़्यादा। तो आज अब वो नई एक्सपायरी थी, तो फिर शायद कुछ पोजीशन बनी है नहीं बनी, वो हम सब लोग सारी चीज़ें चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल आगे की देखते हैं एक्सपायरी। अब 14 अगस्त की एक्सपायरी हम चेक करेंगे निफ्टी के अंदर। 24,117 में मार्केट की क्लोजिंग आई है।
काफ़ी इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, तो डिसेंट नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यानी 24,100 के ऊपर अगर बाज़ार निकलता है तो लेवल 1 की क्वांटिटी तो हम ज़रूर यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, यानी बुलिश कैंडल मिलती है तो। और 24,200 के ऊपर सर्टेनली हम वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने की देख सकते हैं। मेजर गेम जो चेंज होगा, एडवांटेज बुल्स वाली पोजीशन जो आएगी, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो है 24,400 के ऊपर एटलीस्ट 2 क्लोज आ जाएं तो फिर गेम वापस पूरी तरीके से बुल्स के हाथ में आ जाएगा। तब तक बिल्कुल एकदम बाजार जो है ना बीच में फंसा हुआ है, ना बुल्स के फेवर में है ना बियर्स के फेवर में। इट इज़ काइंड ऑफ अ मिक्स। आप देखिए जो रेजिस्टेंस है 24,200 पे एक डिसेंट रेजिस्टेंस है, 24,300 पे भी एक डिसेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद आप देखोगे कि थोड़ा सा खाली हो रहा है और वो जा कर के आता है यहाँ पे 24,500 के ऊपर। तो ये थोड़े से लेवल्स हैं जहाँ पे रेजिस्टेंसेज हैं। इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना एक बार बनता है, और इनके ऊपर बुलिश कैंडल अगर बनती है तो वहाँ पे फिर वापस क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर। और देखिए जिस तरीके से हमें कॉल्स देखने को मिल रही हैं इतनी सारी इन द मनी में, निफ्टी में, आप देख सकते हो कि इन द मनी पुट्स की भी क्वांटिटी काफ़ी सारी है, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। यानी हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा कि अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड बनता है तो उधर के लिए भी ओपन रहना पड़ेगा। यानी कोई बियरिश कैंडल बने बिलो 24,100, उसका लो ब्रेक हो तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाने की प्लानिंग ओनली बिलो 24,000। यानी यहाँ अप्रोच जो है कल के लिए एक न्यूट्रल टाइप की रखनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप पे क्वांटिटी छोटी लें और सेकंड स्टेप पे क्वांटिटी बढ़ाने की सोचें अगर सेकंड लेवल भी टूटता है तो। उसके बाद देखिए अब पुट साइड पे, हालांकि देखिए कॉल साइड पे तो रेजिस्टेंसेस थोड़ी दिख रही हैं, लेकिन 24,000 के नीचे ज़्यादा बड़ी कोई सपोर्ट नहीं है एज़ पर ऑप्शन चेन। तो ये एक थोड़ा स्केरी सिचुएशन है। कल अगर बाजार ऑन द बैक ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स थोड़ा सा रिक्लेम कर लेता है, क्लोजिंग दे देता है 24,200 या 300 के ऊपर, तो थोड़ी सी ग्रिप जो है शिफ्ट होती हुई दिख सकती है टूवर्ड्स बुल्स। अभी बिल्कुल मेरे हिसाब से न्यूट्रल गियर में गाड़ी फंसी हुई है। सो 22 अगस्त की ऑप्शन चेन देख रहे हैं, वहाँ पे भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। हम और आगे चलते हैं विच इज़ मंथली ऑप्शन चेन ऑफ 29 अगस्त, उसको भी देख लेते हैं। सो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इन द मनी पुट्स में कुछ यहाँ पे गेम हुआ है। काफ़ी सारी पुट्स में अनवाइंडिंग दिख रही है, तो क्या ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके निकले? वेरी मच पॉसिबल। सिर्फ 24,200 पे नई क्रिएशन है, बट 24,500, 700, 800, इवन 900, देखिए हर जगह पे बड़ी डिसेंट क्वांटिटी की जो है पुट सेलिंग दिखाई दे रही है। तो ये क्या पुट सेलिंग, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है, ये कहीं ना कहीं पुट एग्जिट हुई है पोजीशंस, तो इसको थोड़ा सा वॉच अभी हमें करना पड़ेगा लेवल्स को। अब चलते हैं हम निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे एक अच्छी थोड़ी सी फाइट देखने को मिली बुल्स की तरफ से, और 50,156 पे क्लोजिंग आई है। यहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट हमें दिख रहा है कॉल्स में। अब इसकी एक्सपायरी में लगभग पूरा एक वीक पड़ा हुआ है। सो आज ही नई चेन बनी है, तो इन द सेंस कि आज फ्रेश डेटा यहाँ पे लोड हुआ है, और 50,200 के ऊपर बुलिश ट्रेड मिले सर्टेनली लेवल 1 क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाने का प्लान जो है वो 50,500 के ऊपर बनता है। उसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, तो सर्टेनली वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शन चेन बिल्कुल ओपन है, बड़े टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। एज हाई एज 51,000 तक हम जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वो भी अगर क्रॉस हो गया तो फिर एक मेजर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं, बट नॉट एज मच एज द कॉल्स के बराबर कहीं पे नहीं है पुट्स। शॉर्ट का ट्रेड बिलो 50,200 दिखता है एज पर ऑप्शन चेन, और टारगेट जो है वो 50,000 का। लेवल 2 क्वांटिटी जो है वो 50,000 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बने, और फिर 49,500 का सीधा टारगेट है। हालांकि एक बीच में छोटी सपोर्ट मैं कहूँगा 49,700 के आसपास दिखाई दे रही है। तो ये हमारे लेवल्स बन गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के। आगे की ऑप्शन चेन और देखते हैं कि क्या कहीं कुछ हमारे को देखने को वहाँ पे मिल रहा है। वहाँ पे नेक्स्ट वीक में तो कुछ खास नहीं है। हम लोग चलते हैं आगे, 28 अगस्त को भी चेक कर लेते हैं, और वो भी खाली है। यानी काफ़ी डेटा जो है वो यहीं पे करंट ऑप्शन चेन में ही बिल्ड हो रहा है। फिर निफ्टी पर चलते हैं, फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं।
जिसकी एक्सपायरी जो है अब हमारी इस कमिंग ट्यूसडे की है, यानी 13 अगस्त। सो 13 अगस्त 22/8/38। ओके, तो देखिए सबसे बड़ा जो चेंज इन हुआ है हमें देखने को मिल रहा है वो 850 पे दिख रहा है, यानी तेज़ी का ट्रेड इसके ऊपर बन सकता है और टारगेट 23,000 तक का निकल सकता है यहाँ पे बड़ा क्लियरली। सो ये लेवल 1 क्वांटिटी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं और लेवल 2 इसके हाई ब्रेक होने पर 23,000 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने उसका हाई ब्रेक हो तो फिर वहाँ पे लेवल 2 क्वांटिटी फॉर अ टारगेट ऑफ 23,100। कुछ इन द मनी पुट्स हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। 850 के नीचे ही बेरिश कैंडल बने तो हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं और डाउन साइड ओपन है, 700 तक का टारगेट इजीली पॉसिबल है। छोटी सी एक सपोर्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं 22,800 के ऊपर बनती हुई दिख रही है, बट ज़्यादा चेंज इन हुआ है बड़ा नहीं है, इसलिए अगर कोई डाउनफॉल आया तो पॉसिबल है कि टूट जाए। हालांकि इतना ज़्यादा डेटा अभी यहाँ पे बिल्ड नहीं हुआ। मोस्टली फिन निफ्टी का जो डेटा है वो मंडे और थोड़ा सा ज़्यादा फ्राइडे को बनता है और ट्यूसडे तो अल्टीमेट होता ही है क्योंकि जिस दिन एक्सपायरी होती है, तो लास्ट के 2-3 दिन यहाँ पे ज़्यादा काम होता है। कल थोड़ा मिड कैप में एक्शन देखने को हमें मिल सकता है क्योंकि मंडे इसकी एक्सपायरी है, यानी सेकेंड लास्ट डे है इसका, सो बीइंग फ्राइडे। सो 12,519 पे क्लोजिंग है और देखिए 500 के लेवल के ऊपर एक अच्छा यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन हुआ है, यानी इसके ऊपर बाजार हमें बुलिश कैंडल देता है, हाई ब्रेक होता है उस कैंडल का, तो 12,600 तक का टारगेट इजीली मिल सकता है और वो टूटता है तो फिर फर्दर टारगेट ऑफ 700 तक के लिए भी हम यहाँ पे ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। पुट साइड पे हमारे को ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिख रही है, यानी बाजार गिरने पे आया, 500 के नीचे निकला, लेवल 1 क्वांटिटी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं शॉर्ट साइड की और टारगेट रहेगा कम से कम 400 और उसके नीचे लेवल 2 क्वांटिटी पे भी जा सकते हैं और 12,300 तक का टारगेट फिर वहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। चलते हैं अब डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको लाइव अपडेट्स के लिए, फ्री लाइव अपडेट्स के लिए मिस मत कीजिए। अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करें। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं कि प्लीज़ ऐड मी इन द फ्री टेलीग्राम चैनल और आपको मॉर्निंग तक जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। और जो हमारी वेबिनार है वो फर्स्ट या सेकंड संडे ऑफ सितंबर होगी, तो जो लोग एनरोल कर चुके हैं ऑलरेडी उनको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने शुरू हो चुके हैं और वो मिलते रहेंगे अंटिल फर्स्ट और सेकंड संडे ऑफ नवंबर। तो काफ़ी अच्छा ऑफर है, उसको मिस मत कीजिए। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। बाकी वेबिनार की जो डिटेल्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे रखी हैं और मुद्दे की बात पे आते हैं। और देखिए काफ़ी लॉन्ग क्लोज हुए हैं आज एफआईज के और शॉर्ट्स भी ऐड हुए हैं, तो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा, अभी तक देखिए हम लोग थोड़ा न्यूट्रल ले लेते थे इसको क्योंकि काफ़ी पोजीशन होल्ड थी, बट आज ये डेटा हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव ही गया है। हालांकि अभी भी नेट बेसिस पे लॉन्ग में है, लेकिन जिस तरीके से पोजीशंस बन रही है ये लॉन्ग जो है वो नेग्लिजिबल है। सो इंडेक्स कॉल का डेटा देखें और कॉल में भी काफ़ी डिसेंट अनवाइंडिंग हुई है। रिटेलर हालांकि अभी भी कॉल राइटिंग में दिख रहा है और एफआईज के पास भी ओवरऑल लॉन्ग है और प्रोज अभी भी नेट कॉल राइटिंग में है आज की बाइंग के बाद भी। सो ये मोस्टली जो बाइंग है दोस्तों वो उनके शॉर्ट क्लोज़र की वजह से है, यानी जो निफ्टी में इन्होंने कॉल बेची हुई थी उसकी कवरिंग आई है। और इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो देखिए यहाँ पे कंपेरेटिव एनालिसिस करना ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि शॉर्ट्स इनके कॉल के काफ़ी निकल गए हैं, लॉन्ग भी निकल गए, यानी रिटेलर के पास अभी काफ़ी रिलेटिवली कम क्वांटिटी है कॉल की और पुट के मुकाबले उनकी आज कॉल ज़्यादा ख़त्म हुई है। तो कल एक बार हो सकता है बाज़ार को इस तरीके से चला जाए कि रिटेलर्स को थोड़ी सी कॉल्स डिस्ट्रीब्यूट की जाए उस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिखती है। और 10 लाख से ऊपर अभी भी नेट सेल है, मेरे हिसाब से डेंजर जोन में बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा। सो ये एक बड़ी डर वाली बात है। हालांकि पहले भी हमने देखा है कि इतनी तो नहीं बट इससे कम थी थोड़ी नेट सेलिंग के बावजूद हमने चेक किया है कि बाज़ार बढ़ता है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन हमें तभी मिलेगी जब लेवल्स टूटेंगे और सस्टेन करेंगे। एफआईज की तरफ से एक अच्छी खबर ये है कि उनके शॉर्ट क्लोज हुए हैं आज काफ़ी अभी भी, लेकिन बड़ी पोजीशन लेके बैठे हैं
और प्रोज की तरफ से जो 2 दिन से सपोर्ट थी, जिसकी वजह से हम थोड़े कॉन्फिडेंट थे कि भाई फ्री फॉल नहीं आएगा, डाउन साइड कैप रहनी चाहिए, तो वो अब थोड़ा सा हटती हुई दिख रही है, क्योंकि अब नेट सेलिंग उनकी जो है वो ख़त्म हो गई, अब वो नेट बायर बन गए। और मेजर जो लास्ट एक डेटा दिख रहा है स्टॉक फ्यूचर का, वहाँ पे भी गड़बड़ दिखाई दे रही है, मेजर सेलिंग है, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर लॉन्ग क्लोज हुए हैं और शॉर्ट भी ऐड हुए हैं, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। डेटा के अंदर आज के बियरिश साइन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बुलिश साइंस, तो हमारे को लॉन्ग साइड में बड़े कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी। हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो डाउ जोन्स एक अच्छा मूव दिखा रहा है और SGX भी अच्छा मूव दिखा रहा है, बट नोबडी नोज़ कि ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा। 1-2 दिन से तो नहीं कर रहा है सस्टेन, बट आज शायद सस्टेन कर जाए, उसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर सस्टेन नहीं करेगा तो गेम बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो शायद शॉर्ट्स को निकालने का गेम प्लान चल रहा हो वर्ल्ड मार्केट में। सो शॉर्ट को निकाल करके कहीं इसके बाद ऐसा ना हो कि ईरान को याद आ जाए, अरे मेरी तो लड़ाई पेंडिंग पड़ी है, तो वो किसी ने उनको याद नहीं दिलाना है प्लीज़। सो ये बात ध्यान रखनी है। और क्योंकि वीकेंड आएगा, तो और वीकेंड पे ही इस तरह के बम पटाखे जो है थोड़े से चलते हैं, तो मैं बड़ी कोशिश करूँगा कि इस वीकेंड पे कोई पोजीशन जो है ख़ास तौर से हल्की ही कैरी करूँ या ना कैरी करूँ, पर्टिकुलरली F&O में इफ़ पॉसिबल ना कैरी करूँ, क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो F&O में फिर लंबा लॉस हो जाता है। सो ये हो गई। कल अगर आप पोजिशनल कैरी करते हो तो उसके लिए, बाकी जो इंट्राडे के ट्रेड्स हैं उसको मैं कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। हो सकता है ट्रेंडिंग डे मिल जाए, पॉसिबिलिटी है, और कल का डेटा हो सकता है फिर बेटर भी आ जाए, पॉसिबिलिटी है, उसको रूल आउट हम नहीं कर रहे। लेकिन अभी डेटा जो है वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। अगर रैली आती भी है, अगर मान लो एक डिसेंट अप मूव आता भी है ऑन द बैक ऑफ जो मार्केट अभी हमें दिख रही है, तब भी हम पोजीशन कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अवॉइड कर लें और कैरी करने की। ये ज़रूर है कि इंट्राडे के अंदर जो लेवल्स गाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेड लेके इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करने का प्लान रहेगा। सो ये दोस्तों निकल के आ रही है सिनेरियो अभी डेटा देखते हुए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।